दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म। दोनों राज्यों में 70% से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर और मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 72.66% लोगों ने वोट डाले, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 70.23% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में अब चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बाद मतदान केंद्र से लौट रहे सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों ने कर दिया हमला। एक जवान हो गया शहीद। दरअसल गरियाबंद जिले के बिंद्रानबागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था। इस इलाके में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग कराई गई। जब मतदान दल वापस लौट रहा था तब बड़े गोबरा गांव के पास में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट में आईटीबीपी के एक जवान योगेंद्र सिंह शहीद हो गए। अगली बड़ी खबर, जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जमकर हुई फायरिंग और पथराव। आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग और पथराव का मामला सामने आया है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। थाना हनुमान ताल और घामापुर में गोली चलने की भी घटना घटी है। फायरिंग में एक एएसआई के कान में गोली का छर्रा जा लगा। पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में यह विवाद का मामला सामने आया है। इसके बाद बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता घामापुर थाने में पहुंच गए। बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर ने कांग्रेस पार्टी पर हमले का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। बोले, यदि भाजपा के अलावा कोई अन्य पार्टी चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में मनेगा जश्न। अब दिग्विजय सिंह ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भाजपा के अलावा कोई अन्य पार्टी चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ इस टिप्पणी के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डाले गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये एक भड़काऊ बयान है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग को उन्हें तुरंत नोटिस देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में वोट डालने के लिए लाइन में लगी महिला की अचानक हो गई मौत। मतदान केंद्र पर मचा हड़कंप। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव 2023 की मतदान प्रक्रिया के बीच खरगोन जिले से एक बड़ा मामला सामने आया। यहां मतदान के लिए कतार में खड़ी एक महिला की अचानक मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मतदान केंद्र पर हड़कंप मच गया। खरगोन विधानसभा के रूपखेड़ा वोटिंग सेंटर पर 53 वर्षीय महिला भूरली बाई मतदान के लिए कतार में लगी थी कि इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, 500% प्रचंड बहुमत से बन रही कांग्रेस पार्टी की सरकार। दरअसल मध्य प्रदेश की राऊ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपना वोट डाला। उनके साथ में उनकी मां भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची। जीतू पटवारी ने इंदौर में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को 155 सीटें मिलने जा रही हैं। जीतू पटवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, राजगढ़ में चुनावी हिंसा में बीजेपी महामंत्री घायल। कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया अपने प्रत्याशी पर हमले का आरोप। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हो गया। मतदान के दौरान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में चुनावी हिंसा देखने को मिली। चुनावी हिंसा में बीजेपी जिला महामंत्री अमित शर्मा सहित 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ब्यावरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल जिला महामंत्री अमित शर्मा ने बताया कि इस हमले में उनके साथ में कुछ कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। अमित शर्मा का आरोप है कि फरसे और डंडे से अज्ञात लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ उन पर हमला कर दिया, क्योंकि ब्यावरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि ब्यावरा में उनके प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को भी की है।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली कांग्रेस ने की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के खिलाफ जांच की मांग। ईडी ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पैसे के लेन देन के वीडियो वायरल होने के बावजूद इस मामले में एजेंसी की चुप्पी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री हारून यूसुफ सहित दिल्ली कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। ईडी और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के बारे में सोशल मीडिया में प्रसारित एक वीडियो की जांच के लिए ईडी और सीबीआई को तैनात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति के साथ में 10,000 करोड़ रुपए का सौदा कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे और उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं को मामूली आरोपों में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार करवाती है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे और उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी की मांग की है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार। बोले कांग्रेस के तूफान में उड़ेंगे केसीआर और फिर दिल्ली में जाएगी मोदी सरकार। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार कांग्रेस के तूफान में गिर जाएगी। इसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार भी उखड़ जाएगी। राहुल गांधी ने तेलंगाना के खम्म में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीआरएस के भ्रष्टाचार को पूरे राज्य में देखा जा सकता है। वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य यही है कि तेलंगाना में जनता की सरकार स्थापित की जाए, इसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को बाहर किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर जानते हैं कि कांग्रेस का तूफान तेलंगाना आ चुका है। ऐसा तूफान आने वाला है कि केसीआर और उनकी पार्टी तेलंगाना में दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। चीफ मिनिस्टर साहब, आपने जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की थी उसे कांग्रेस ने ही बनाया था। आप जिन सड़कों पर चलते हैं वे भी कांग्रेस ने ही बनाई थी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के युवाओं की मदद से यह विकास किया था। वो पार्टी कांग्रेस ही थी जिसने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया और हैदराबाद को आईटी कैपिटल बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दोराला यानी सामंतों और प्रजाला अर्थात जनता के बीच में जंग है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में तो हर विभाग बस पैसे ही बनाने में जुटा है। मुख्यमंत्री का परिवार तो दारू से लेकर बालू तक में पैसे कमाने में जुटा है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने अलग तेलंगाना राज्य का सपना देखा था जो पूरा भी हुआ, लेकिन अब केसीआर एक परिवार का ही सपना पूरा करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के हर कोने में आप भ्रष्टाचार को देख सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार कांग्रेस के तूफान में गिर जाएगी। इसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार भी उखड़ जाएगी। अगली बड़ी खबर, क्या केजरीवाल देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। केजरीवाल ने दे दिया बड़ा बयान। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूं, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसीलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिनों के बाद हमने इस्तीफा दे दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। मेरे ख्याल से मैं दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिनों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी का मुझे कोई भी लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है और जनता से यह पूछना है कि क्या करना चाहिए। हम दोराहे पर खड़े हैं,
अगले 10 से 15 दिनों में हमें दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है और जनता से ये पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि आज से सोच लेना कि लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी लोकसभा की सीट बीजेपी के खाते में नहीं जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी दिया गया न्योता। दरअसल 19 नवंबर यानी रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। मैच देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरा करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स को इस मैच में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से स्थिति साफ नहीं की गई है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार खिताब जीतने के लिए रविवार को मैदान में उतरेगी। अगली बड़ी खबर, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अंबानी, अडानी और अक्षय कुमार भी रहेंगे मौजूद। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के मैच देखने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी के अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही फाइनल मैच को देखने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन के भी आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, मोहम्मद शमी को मिलेगा वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन का इनाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके गांव में स्टेडियम बनाने का कर दिया ऐलान। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व वर्ल्ड कप के सितारे बनकर उभरे हैं, जिसमें उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी है। बीते बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में उन्होंने 7 विकेट लेकर भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की राह आसान बनाई थी। उनकी उपलब्धि पर जहां पूरा देश गर्व कर रहा है, तो वहीं उनके गृह शहर अमरोहा में जश्न का माहौल है। उनका यह जश्न तब दोगुना हो गया जब यहां सरकार ने स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी अमरोहा के सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं। इस गांव में एक स्टेडियम बनाने की बात चल रही है। इसी संबंध में सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र समेत ब्लॉक के अधिकारियों ने जमीन को चिन्हित करने के लिए गांव का भ्रमण किया। ये जानने के बाद ग्रामीण बेहद खुश हैं। उधर अमरोहा के डीएम ने इस बात की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में स्टेडियम बनाने का निर्देश दे दिया गया है, जिसके बाद डीएम राजेश त्यागी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर शुक्रवार को सहसपुर अलीनगर का दौरा किया और स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा दावा। बोले इंडिया गठबंधन के कई नेता एनडीए में आने को तैयार। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा निकाली है, जिससे एक दिन पहले ही उन्होंने हरी झंडी दिखाई। अब एनडीए घटक दल के नेता ओम प्रकाश राजभर ने न्याय यात्रा पर बात की। उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में गरीबों के बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उन्हें होम गार्ड की वर्दी पहननी पड़ती थी। राजभर ने कहा कि आज सामाजिक न्याय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब उन्हें जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में भी उन्होंने अपनी सरकार में सामाजिक न्याय नहीं किया। उस वक्त एम्स बनता था तो सिर्फ सफाई में बनता था, लेकिन इस सरकार में गोरखपुर में एम्स और गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज तक बन रहा है। ओपी राजभर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं और उनके नेता हमारे साथ आने को आतुर हैं। उन्होंने कहा कि यदि वो साथ नहीं आते भी हैं तो भी दूर से एनडीए की मदद करने को तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली राजस्थान के कोने कोने में घूम रहे हैं जैसे कि मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सागवाड़ा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी धर्म की बातें करने लगती है। बीजेपी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई पार्टी है, उनसे पूछिए कि कौन मुख्यमंत्री है तो उसका जवाब नहीं देंगे। पीएम मोदी कोने कोने में घूम रहे हैं जैसे अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं। अपने नेता में खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से तो सरकार चलाने नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी ने हमला जारी रखते हुए कहा कि बीजेपी आपके सामने भाषण और घोषणाएं करती है, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चुनाव हार रहे हैं तो बजरंगबली याद आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक में पीएम मोदी का बजरंगबली नहीं चला। उन्होंने कहा कि भगवान को बात समझ में आ गई कि ये खाली खोखली बातें करते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के सागवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा और जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम मोदी को जमकर घेरा। अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी का बजरंगबली कर्नाटक में काम नहीं आया। भगवान ने उनकी बातें स्वीकार नहीं की। भगवान समझ गए हैं कि पीएम मोदी सिर्फ खोखली बातें करते हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राजस्थान को पार्टी का एटीएम बना दिया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अजमेर के विजयनगर से कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज किया है। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के राज में माताएं और बहनें असुरक्षित हैं। अजमेर के विजयनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या हुई, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। इन्होंने राजस्थान को दंगों का प्रदेश बना दिया है। अजमेर के विजयनगर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने जनता से बात करते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल ने पूरे राजस्थान को पार्टी का एटीएम बना दिया है। अमित शाह अजमेर जिले के विजयनगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एटीएम में कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। अगली बड़ी खबर, भारत जीता वर्ल्ड कप तो जमकर मनेगा जश्न। ऑस्ट्रेलिया के हाथे ही दिल्ली की हवा हो सकती है और ज्यादा खराब। दरअसल वर्ल्ड कप में जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेल का प्रदर्शन किया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर कप अपने नाम करेगी। इस बीच भले ये मैच अहमदाबाद में होने वाला है, लेकिन अगर भारत फाइनल मुकाबले को जीत जाता है तो इसका जश्न देश के साथ साथ विदेशों में रहने वाले लोग भी मनाएंगे। ऐसे में दिल्ली में जश्न का माहौल होगा। जश्न के दौरान पटाखे भी फूटेंगे तो दिल्ली वालों की परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि इन दिनों वायु प्रदूषण बेहद खराब है। आपको बता दें कि फिलहाल रविवार को यह मैच होने वाला है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी खुद देखेंगे। उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।